आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल स्टडी विद एआर। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका कि नाम है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। व्हेन ए बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड इट विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल ट्रेवल्स ऑफ टाइम। जब एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है तो वह इट विल ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज, वह इक्वल डिस्टेंसेज ट्रेवल करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या है तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टाइम। जो डिस्टेंस ट्रेवल रहता है वह आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है तो टाइम के। Thus, for uniform speed, a graph distance traveled against time will be a straight line as shown by line OA in figure 32. एग्जाम्पल मान के चलिए तो एक यूनिफॉर्म स्पीड के लिए एक जो ग्राफ आपका है डिस्टेंस ट्रेवल का अगेंस्ट टाइम, टाइम के अगेंस्ट में विल बी ए स्ट्रेट लाइन, वह एक स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ है एज शोन बाई लाइन ओए, जो कि आपका लाइन ओए पे दिख रहा है फिगर नंबर 32 में। फिगर नंबर 32 में आपका प्लीज नोट दैट इट कैन ऑल्सो राइट द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड इन द ग्राफ। यहाँ पर आपको नोट करने की आवश्यकता यह भी है कि यहाँ पर यह जो टर्म लिखा हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके जगह पे आपका यूनिफॉर्म स्पीड के जगह पे आपका ना यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी लिखा सकता है, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के जगह पे आपका यूनिफॉर्म स्पीड भी आपका ग्राफ में लिखा हो सकता है। We can now say that the distance time graph of a body moving at uniform speed is always a straight line। तो दोस्तों हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी का मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि आपका मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड पे, इज ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, वह आपका हमेशा ही स्ट्रेट लाइन पर होगा। इन अदर वर्ड्स द स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेल्स अस दैट द बॉडी इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरी शब्दों में कहे तो जो कि ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है किसके किसके बीच में तो डिस्टेंस और टाइम के बीच में, वह हमें क्या बताता है कि जो बॉडी है वह यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है। द स्लोप ऑफ ए, उसके बाद है आपका द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो आपका स्लोप है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वह आपका क्या चीज़ को इंडिकेट करता है तो वह आपका स्पीड ऑफ द बॉडी को इंडिकेट करता है। सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी कैन बी यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है एक बॉडी का, उसको हम लोग क्या चीज़ के लिए यूज करते हैं तो स्पीड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। टू फाइंड द स्पीड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी वी टेक एनी पॉइंट ए ऑन द स्ट्रेट लाइन ग्राफ। टू फाइंड द स्पीड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी, स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी के फाइंड करने के लिए हम लोग कोई भी पॉइंट, वी टेक एनी पॉइंट ए, हम लोग कोई भी पॉइंट ए पे ऑन द स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर ले सकते हैं। एंड ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ए बी ऑन द टाइम एक्सिस व एक्स एक्सिस, और एक परपेंडिकुलर ए बी को ड्रॉप कर देते हैं कौन सा एक्सिस पे तो एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस पे। इट इज क्लियर दैट ए बी रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। यह आपको क्लियर होना चाहिए कि जो ए बी है वह आपका रिप्रेजेंट क्या चीज़ को करता है तो डिस्टेंस ट्रेवल, जो कि आपका बॉडी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है, डिस्टेंस को वे रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि आपका ट्रेवल एक बॉडी के द्वारा किया गया है। इन द टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल में रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी, जो कि आपका
ओ बी के द्वारा रिप्रेजेंटेड किया जाता है। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन होता है। नाउ इन फिगर 33 में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ओ सी, जो डिस्टेंस ट्रेवल है वह आपका ओ सी है, विच इज इन फैक्ट इक्वल टू ए बी, जो कि आपका फैक्ट में, जो कि आपका सच में किसके इक्वल है, तो ए बी के इक्वल है। एंड द टाइम टेकन इज ओ बी, और जो आपका टाइम टेकन है वह आपका ओ बी है। सो पुटिंग डिस्टेंस इक्वल टू ए बी, तब तो पुटिंग डिस्टेंस इक्वल टू ए बी, डिस्टेंस को आप लोग कितना पुट करिएगा, तो ए बी, एंड टाइम को ओ बी पुट करना। इन द अबोव रिलेशन में वी गेट, हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो स्पीड इक्वल टू ए बी बाई ओ बी। बट ए बी बाई ओ बी इज नोन एज द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ लाइन ओ ए, परंतु ए बी बाई ओ बी इज नोन एज द स्लोप, परंतु यह हम लोग जानते हैं कि जो ए बी बाई ओ बी होता है वह आपका, उसको हम लोग स्लोप के भी नाम से जानते हैं और ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ लाइन के भी नाम से जानते हैं, ओ ए, ऑफ द ग्राफ लाइन ओ ए। देयरफॉर इन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो इसीलिए एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ में फॉर यूनिफॉर्म स्पीड के लिए द स्पीड ऑफ द बॉडी, जो स्पीड रहता है बॉडी का, इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ द ग्राफ, वह किसके द्वारा दिया जाता है, तो स्लोप ऑफ द ग्राफ के द्वारा। इन अदर वर्ड्स द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स, दूसरी शब्दों में हम लोग कहें तो जो स्लोप होता है एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वह आपको क्या चीज़ को इंडिकेट करता है, तो स्पीड को इंडिकेट करता है। दस वी कैन यूज ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो हम लोग क्या चीज़ को यूज करते हैं, वी कैन यूज ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी, तो हम लोग यूज करते हैं एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी के किसका वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो स्पीड का वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ऑल डैट वी हैव टू डू इज़ टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ एज शोन अबोव। यह हम लोग सारा इसलिए कर रहे हैं किसके लिए, तो क्या चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, तो स्लोप, किसका स्लोप, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप, जो कि आपको अब वो फिगर में दिखाई दे रहा है। एंड डैट गिव्स अस द स्पीड ऑफ द बॉडी, और जो आपको स्पीड देता है बॉडी का। वी हैव सीन अबव डैट इफ़ द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज यूनिफॉर्म, हम लोग यह भी देखे हैं अभी इस फिगर में कि अगर स्पीड जो है बॉडी का वह यूनिफॉर्म रहता है, तब आपका डिस्टेंस टाइम जो ग्राफ है वह आपका स्ट्रेट लाइन पर बनेगा। इफ़ हाउ एवर द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर आपका जो स्पीड है बॉडी का वह अगर नॉन यूनिफॉर्म है, तब आपका देन द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस टेबल एंड द टाइम इज ए कर्व लाइन, तब आपका जो ग्राफ है वह आपका बनेगा डिस्टेंस टेबल और टाइम के बीच में, जो कि आपका कर्व लाइन होगा, कॉल्ड ए पाराबोला, जिसको कि हम लोग पाराबोला भी कहते हैं। एज शोन इन फिगर 34, जो कि आपको फिगर 34 में भी दिखाई दे रहा होगा। वी कैन गेट द फॉलोइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द अबव डिस्कशंस, यह सब हम लोग को फॉलोइंग जो कंक्लूजन है यह सब हम लोग को अबव डिस्कशन, ये सब डिस्कशन करके मिला है। पहला है आपका इफ़ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है एक बॉडी का वह अगर स्ट्रेट लाइन पर है तो स्पीड उसका कैसा होगा, तो यूनिफॉर्म स्पीड होगा। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बॉडी का एक कर्व लाइन पर है तब उसका स्पीड कैसा होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म होगा। वी नो डैट व्हेन ए बॉडी मूव्स विद ए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, हम लोग जानते हैं कि अगर एक बॉडी मूव्स करता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, देन इट्स मोशन, तब उसके मोशन को हम लोग कौन सा मोशन कहेंगे, तो एक्सीलरेटेड कहेंगे। सो द कर्व लाइन ओ ए इन फिगर 34 आल्सो रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद एक्सीलरेटेड मोशन।
तो दोस्तों आपका जो कर्व लाइन वे है फिगर 34 में, वह आपका रिप्रेजेंट क्या चीज़ को करता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। किसका? तो बॉडी का, जो कि आपका मूव हो रहा है किसके साथ? तो एक्सीलरेटेड मोशन के साथ आपका। इफ़ ए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ड्रोन, अगर आपका एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ड्रोन किया जा रहा है, देन इट विल स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट वेलोसिटी, तब यह आपका स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट किसको करता है? तो वेलोसिटी को स्पेसिफिशियली रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन, एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है एक मूविंग बॉडी का, वह आपका स्ट्रेट लाइन पे है, तो यह आपका क्या रिप्रेजेंट करता है? देन इट रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, तो यह आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। वी विल नाउ डिस्कस द स्पीड टाइम ग्राफ्स ऑफ ए मूविंग बॉडी। अभी हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए मूविंग बॉडी को डिस्कस किए हैं, इनफैक्ट अभी करेंगे। इनफैक्ट द स्पीड टाइम ग्राफ्स आर आल्सो नोन एज वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। सच्चाई तो यही है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ है फैक्ट में आपका, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के भी नाम से जानते हैं। सो वेदर वी राइट ए स्पीड टाइम ग्राफ और ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इट विल मीन द सेम थिंग। तो यह आपका कोई भी इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है कि कहीं पे भी आपका अगर स्पीड टाइम ग्राफ लिखा हो या तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखा हो, दोनों का आपका मीनिंग सेम होता है। सेकेंड नंबर पर आपका दिया गया है दूसरा टॉपिक है आपका स्पीड टाइम ग्राफ, जो कि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, जिसको कि हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के भी नाम से जानते हैं। तो आइए दूसरा टॉपिक है आपका स्पीड टाइम ग्राफ, जिसको कि हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ के भी नाम से जानते हैं। वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ्स फॉर ए मूविंग बॉडी। दिस 3 केसेज आर, हम लोग के पास 3 टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ्स होता है फॉर ए मूविंग बॉडी के लिए। दिस 3 केसेज आर, वह 3 केसेज यह है। पहला आपका व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, जब आपका जो स्पीड है बॉडी का वह आपका कांस्टेंट होता है, एंड देयर इज नो एक्सीलरेशन, और उसमें एक्सीलरेशन नहीं होता है तब। सेकेंड में व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज एट ए यूनिफॉर्म रेट, और जब आपका जो स्पीड रहता है बॉडी का वह आपका चेंज होता है यूनिफॉर्म रेट पे, देयर इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तब आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वहाँ पर होता है। और थर्ड केस में आपका व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी चेंज इन ए नॉन यूनिफॉर्म वे, और जब आपका जो स्पीड है बॉडी का वह आपका चेंज होता है एक नॉन यूनिफॉर्म वे में, देयर इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। वी विल नाउ डिस्कस दिस 3 टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ्स इन डिटेल 1 by 1। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दिस 3 टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ्स को, मतलब 3 टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ्स को डिटेल में 1 by 1 करके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है आपका दोस्तों स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। स्पीड टाइम ग्राफ जबकि आपका स्पीड कांस्टेंट रहता है। बाय सेइंग दैट द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट, यह कह के चलिए कि अगर स्पीड जो है बॉडी का वो कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म है, वी मीन दैट द स्पीड डज नॉट चेंज विद टाइम। तो इसका यह मतलब निकलता है कि जो स्पीड है वह चेंज नहीं हुआ है टाइम के साथ, एंड हेंस देयर इज नो एक्सीलरेशन, और तब इसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है। सो ए स्पीड टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, तो आपका एक स्पीड टाइम ग्राफ है एक बॉडी के लिए
जो कि मूव करता है कांस्टेंट स्पीड के साथ और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, वह आपका एक स्ट्रेट लाइन पे है जो कि आपका पैरेलल होता है टाइम एक्सिस पर, एज शोन बाय द लाइन ए बी इन फिगर 35, जो कि आपका लाइन ए बी पर फिगर 35 में देखा जा सकता है। उसके बाद है आपका इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में क्या है तो इफ़ द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर जो स्पीड टाइम ग्राफ है एक बॉडी का वह स्ट्रेट लाइन पे है जो कि आपका पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, तब आपका जो स्पीड होगा बॉडी का वह आपका कांस्टेंट होगा और यूनिफॉर्म होगा। सिंस द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, क्योंकि जो स्पीड है बॉडी का वह अगर कांस्टेंट या यूनिफॉर्म रहता है, देन देयर इज नो एक्सीलरेशन, तब वहाँ पर कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा, एंड हेंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द एक्सीलरेशन, तब यहाँ पर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा एक्सीलरेशन को फाइंडिंग करने के लिए फ्रॉम सच ए स्पीड टाइम ग्राफ। किसके लिए तो किस में से तो एक स्पीड टाइम ग्राफ में से। कैन हाउ एवर फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन ए गिवन टाइम, तो आपका डिस्टेंस ट्रेवल एक बॉडी के द्वारा जो कि किया गया है इन ए गिवन टाइम में फ्रॉम सच ए स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ में दिस कैन बी डिस्क्राइब बिलो, इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस टेबल बाई टाइम टेकन होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस टेबल बाई टाइम टेकन होता है। सो तो डिस्टेंस टेबल इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टेकन होगा। नाउ टू फाइंड आउट द डिस्टेंस टेबल बाय द बॉडी एट पॉइंट सी, तब हम लोग क्या करेंगे कि क्या चीज़ को फाइंड आउट करेंगे तो डिस्टेंस टेबल बाय द बॉडी एट पॉइंट सी पे जो डिस्टेंस टेबल किया गया है बॉडी के द्वारा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर सी बी, हम लोग एक परपेंडिकुलर सी बी को ड्रॉ करेंगे टू द पॉइंट सी पर विच मीट्स द स्ट्रेट लाइन ग्राफ एट पॉइंट ए, जो कि आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ एट पॉइंट बी पर जाके मिलेगा। नाउ स्पीड एट सी, अब स्पीड एट सी पर इक्वल टू क्या हो जाएगा तो सी बी हो जाएगा, बट परंतु सी बी इक्वल टू ओ ए है तो 10 स्पीड एट सी इक्वल टू ओ ए हो जाएगा एंड टाइम एट सी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। नाउ पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ स्पीड एंड टाइम इन रिलेशन 1, अब हम लोग स्पीड और टाइम का जो वैल्यूज है वे हम लोग पुट करते हैं रिलेशन 1 में, तब हम लोग को क्या मिलेगा तो डिस्टेंस टेबल इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी, सी फिगर 35, तो डिस्टेंस टेबल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, डिस्टेंस टेबल क्या हो जाएगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। Thus in a speed time graph the area enclosed by the speed time curve and the time axis gives us the distance traveled by the body। तो एक स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया रहता है जो कि इनक्लोज्ड किया जाता है स्पीड टाइम कर्व के द्वारा एंड द टाइम एक्सिस गिव्स अस द, और टाइम एक्सिस हम लोग को क्या देता है तो डिस्टेंस टेबल बाय द बॉडी देता है। इट शुड बी नोटेड दैट वी कैन ऑल्सो यूज द टर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ स्पीड एवरीवेयर इन द अबव डिस्कशन। यह पॉइंट नोटेट करने के लिए है कि हम लोग कहीं पर भी जो टर्म है वेलोसिटी जो टर्म है उसका हम लोग स्पीड के जगह पे हम लोग कहीं पे भी एवरीवेयर कहीं पे भी इस डिस्कशन में यूज कर सकते हैं। तो दस वी कैन से दैट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तब हम लोग यह कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है एक ऑब्जेक्ट का जो कि मूविंग करता है कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, वह
एक स्ट्रेट लाइन पर बनता है जो कि आपका पैरेलल होता है टाइम एक्सिस पे। We can also say that in a velocity time graph, the area enclosed by the velocity time curve and the time axis gives us the distance traveled by the object. We will now discuss the speed time graph of a body. अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी जबकि आपका स्पीड चेंज होता है एक यूनिफॉर्म रेट पर। That is when the acceleration of the body is uniform, जबकि तुम्हारा जो एक्सीलरेशन है बॉडी का वे तुम्हारा यूनिफॉर्म रहेगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जिसमें कि हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे जिसका कि नाम होगा आपका स्पीड टाइम ग्राफ। जब स्पीड टाइम ग्राफ कब, जब आपका स्पीड चेंज होगा यूनिफॉर्म रेट पर, तब हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ क्या बनेगा जबकि आपका स्पीड चेंज होगा यूनिफॉर्म रेट पे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।